रोचक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। कहानियों से हमारा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये कहानियां हमें सीख भी देती हैं। तो आज की कहानी को पूरा सुने ताकि आपको भी इस कहानी से सीखने को मिले। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो खाली रहता और काफी चिंता में रहता था कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। रामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। जो भी फसल होगी आधी मुझे दे देना और आधी तुम रख लेना, ठीक है? सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी समय उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। हे भगवान, अब ये क्या है? हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या फंस गया? मिट्टी हटाकर देखना पड़ेगा, आखिर हल किस चीज में फंसा है। अरे, ये तो कोई पुराना मटका है। और ये क्या? इसके ऊपर तो लाल कपड़ा बंधा है। हटा कर देखता हूं। अरे, इसमें तो सोने के गहने हैं। हे भगवान, इतने सारे गहने! रामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वो सोचता, इसे किसी सुनार को बेच दूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरे ही पल वो सोचने लगा कि ये जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वो अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वो मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, अरे, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है रामू। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा करो, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वो तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर रामू खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि वो लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईमानदारी से किया गया काम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।